नेता भाई राणा सुजीत सिंह जी का कांग्रेस के इस प्रांगण में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एनसीपी के टिकट से छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व है इनका। और आज इस कांग्रेस पार्टी के प्रांगण में अश्विनी कुमार जी एडवोकेट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूरज सोनी जी वो भी एडवोकेट है, उनका भी बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। श्री अनिल कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं, वो भी हमारी पार्टी में आए, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। भानु प्रताप सिंह जी प्रदेश महासचिव है जनता दल यूनाइटेड के, वो भी हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी की सोच के साथ अनिल चौधरी जी के कामों को देखकर दिल्ली कांग्रेस ज्वाइन करिए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीपक चौधरी जी वो भी जिला महरौली से, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे बीच में मास्क कोई नहीं लग रहा है, क्या बात है? आप सब लोग आए हैं, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी में जो काम किया है, उसकी सराहना हमारे दुश्मन भी करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की रसोई चलाई, 200 से ज्यादा कांग्रेस की रसोई चली। और स्पेशली मेरे पूर्वांचल बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का ये प्रांगण धर्मशाला में कन्वर्ट कर दिया था अनिल चौधरी जी ने, और जो यहाँ पे मेरे पूर्वांचल के भाई बहन आते थे उनको हम लोग यहाँ पर रुकाते भी थे, उनकी सेवा भी करते थे, और फिर उनको अपने घर पहुंचाने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार अनिल चौधरी जी ने और उनकी टीम ने किया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जिस तरीके से हमारे भाई यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ही वो विचारधारा है जो देश को एक करने की विचारधारा है, जो भाई को भाई से मोहब्बत के साथ रखने की विचारधारा है, जो ऐसी ताकतों के साथ जो देश को तोड़ना चाहती हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहती हैं, उनके सामने अगर कोई ताकत खड़ी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इस चीज के लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना विश्वास जताया, और आप यहाँ पर हम लोगों को हमारी शान बढ़ाई आपने आके। बस एक ही इल्तिजा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हमें घर घर जाके बस कांग्रेस पार्टी को 2022 के अंदर निगम के अंदर हमारी सरकार आएगी, मजबूती के साथ आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने बोला कि जिस प्रकार से कांग्रेस का पिछले विधानसभा में चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, उससे कहीं ना कहीं हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठ गया। जब से अनिल चौधरी जी आए, इन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा किया, और आज इन्हीं की वजह से है, इन्हीं के कार्य की वजह से है कि आज दूसरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करें। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री अनिल कुमार जी को करूंगा, जो जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश महासचिव रहे हैं, कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें कि किस प्रकार से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे और भाई प्रमोद यादव जी का, जिन्होंने मुझे कांग्रेस में आज सदस्यता ग्रहण करोगे। मैं शुरू से ये चीज़ देखता आया हूँ, कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ थी वो काफ़ी बेटर रही है जेडीयू के मुकाबले, तो ये चीज़ देखता रहा। और मैंने भाई चौधरी जी का वो देखता रहता हूँ कि वो काम जो कर रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। मेहनत करूँ जाके और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को कंधे से कंधा मिला के काम करता रहूँ। तो प्रमोद भाई से मेरी बात हुई, तो प्रमोद भाई ने मुझे मौका दिया यहाँ तक आने का और सदस्यता ग्रहण कराई। जेडीयू में मैं काम करता था दिल्ली प्रदेश सेक्रेटरी के पोस्ट पे, बट जो वहाँ पे जो काम था वो काम से मैं सेटिस्फाई नहीं था। और कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ थी, जैसे कांग्रेस ने अपने टाइम पे एक काम किया था, फ्लाईओवरों का निर्माण किया, वो सारी चीज़ें बचपन से देखने को मिली थी। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी में जुड़ के काम करता रहूँगा। धन्यवाद अनिल जी, क्योंकि आपने आस्था रखी है कांग्रेस में। आपको अध्यक्ष जी के बिहार पर बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी इतने सिंपल हैं और संगठन के प्रति इतने कमिटेड हैं, और ये बार बार बोलते हैं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको कभी मैं टूटने नहीं दूंगा, उसको पूरी ताकत दूंगा। और आने वाले 2022 के निगम चुनाव में भी आप देखेंगे
कि ऐसे सिर्फ जो कार्यकर्ता है जिन्होंने जमीन पे काम किया है उनको टिकटें मिलेंगी, किसी रेफरेंस की, किसी बड़े रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेतृत्व है हमारा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं श्री अश्विनी कुमार जी को, जो अश्विनी कुमार अग्रवाल जी जो एडवोकेट हैं और पूर्व किराएदार विंग के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अनिल जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में अपनी आस्था रखी और आज वो ज्वाइन कर रहे हैं। अनिल अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार अग्रवाल एडवोकेट, आज से पहले आम आदमी पार्टी की किराएदार विंग का अध्यक्ष था। अब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। विचारधारा देख करके अनिल जी की और राहुल जी की, और मैं पहले से ही बहुत इम्प्रेस हूँ अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर साहब भाइयों और बहनों को राणा सुनील सिंह का नमस्कार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लोग आज सुबह से कह रहे हैं कि आज मेरी घर वापसी हुई है। मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि सही में आज मेरी घर वापसी हुई है, क्योंकि हमारे माननीय अनिल चौधरी जी अध्यक्ष की जो विचारधाराएं मैंने देखी है, जो दिल्ली के प्रति, हमारे हिंदुस्तान के प्रति जो वो कर रहे हैं, उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और इस वजह से मैं आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को ज्वाइन करने का सोचा है। मैंने ये देखा है कि हमारे पूर्वांचल समाज, जो कि कोरोना जैसे पैंडेमिक के बाद दिल्ली को छोड़कर जा चुके हैं, 50 से 60% के करीब आज हमारे पूर्वांचली भाई दिल्ली में वापस नहीं आए। मैं जब माननीय अनिल चौधरी जी से मिला तो उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि आप उन सभी को दिल्ली वापस लाओ और फिर से उनके घरों को खुशहाल करो। और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर यहाँ से बाहर गए हैं, मैं उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप कभी भी कहीं भी मुझे अपनी परेशानियां बता सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपके परेशानियों को मैं खत्म कर सकूं। और माननीय राहुल गांधी जी की जो सोच है, आज मैंने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री से सवाल करने का जो हिम्मत रखते हैं वो हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी हिम्मत मिलती है और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 2022 के जो चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव, इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत लाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद राणा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष, हम सब के नेता, हम सब के भाई चौधरी अनिल कुमार जी से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस सभागार में आयोजित इस एक तरह से कांग्रेस परिवार में जुड़ने वाले उन साथियों के इस विशेष प्रोग्राम में उपस्थित भाई अली मेहंदी साहब, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और मेरे युवा साथी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश रान साहब, मंच का संचालन कर रहे हैं भाई सुनील एडवोकेट साहब, उपस्थित मेरे पूर्वांचल समाज के आए हुए सम्मानित नौजवान साथी, बुजुर्ग, उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं, मुझे घोषणा करते हुए बहुत खुशी होती है और ये बताते हुए कि आज पूर्वांचल के जो अलग अलग राजनीतिक दलों में जो कार्यकर्ता कहूँ या पूर्वांचली चेहरे कहूँ या उन संगठनों से जुड़कर के दिल्ली में उन विपक्षी पार्टियों के साथ एक उम्मीद के साथ लगे हुए थे, आज उन दलों को छोड़कर के कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें खास तौर से मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में छतरपुर से चुनाव लड़े एनसीपी के हमारे
उम्मीदवार रहे, आज वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भाई राणा सुजीत सिंह। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और उनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो भी आज कांग्रेस परिवार की सदस्यता जुड़ रहे हैं, तो उनका भी अभिनंदन। हमारे ऐसे ही बदरपुर से आप जानते हैं कि बदरपुर पूर्वांचल समाज के बहुत मजबूत क्षेत्र रहा है, गरीब तबका है जिन्होंने अपने आशियाने वहां बनाए, लेकिन दिल्ली की सरकार से, केंद्र की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी अपेक्षाएं थी, जिनसे मायूस होकर के आज भाई प्रमोद जी के नेतृत्व में जो हमारे उम्मीदवार रहे, आज कांग्रेस परिवार से कुछ कार्यकर्ता, जिसमें खासतौर से अनिल कुमार जी जो प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड के, आज वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। भाई भानु प्रताप जी से कहूँ वो भी आ जाए, महासचिव जनता दल यूनाइटेड है जेडीयू के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत। श्री दीपक चौधरी जी जिला महरौली महासचिव जेडीयू, वो भी कांग्रेस से जुड़े, उनका भी स्वागत। और खास तौर से आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जो इंचार्ज कहें, अध्यक्ष कहें, आम आदमी पार्टी के किराएदार भी, जिस किराएदारों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया, बहुत सारे सपने दिखाए, आज उन वादों से, उन सपनों से मायूस होकर के हमारे युवा साथी श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत। भाई श्री सूरज सैनी एडवोकेट हैं, कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के युवा हैं, वो भी परिवार से जुड़ रहे हैं, और उनके आए हुए तमाम साथी जो आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो राजनीतिक दलों में जुड़ते हुए दिल्ली की बेहतरी और पूर्वांचल की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे थे, अपना समय का योगदान दे रहे थे, आज वो पक्षी पार्टियों से मायूस होकर के आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं साथियों के दिल में कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सरकारें हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से वायदे किए, और लगभग एक साल पूर्व दिल्ली विधानसभा के चुनाव में और उससे पूर्व जब मुख्यमंत्री बने, चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक हो, किराएदार हो, गरीब हो, चाहे झाड़ू के नाम पे हमारे दलित कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हो, हर किसी बात को गुमराह करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और आज हालात देखिए किस तरह के हालात देश में और दिल्ली में हैं। उनसे जब ये मायूसी इन साथियों को ग्रहण होती है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की तरफ एक नजर रखते, और आज इन्होंने वो होप, वो उम्मीद कांग्रेस पार्टी में देखी। मैं उनका बार बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कहीं ना कहीं 15 साल का शीला जी का कार्यकाल, उससे पूर्व कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, राहुल जी का एक कुशल नेतृत्व, राहुल जी का जुझारूपन, राहुल जी का देश के वर्तमान प्रधानमंत्री विपक्ष के तौर पर सीधे सवाल, ये सिद्ध कर देता है कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो आज विपक्ष की भूमिका में देश में काम कर रही है। माफी चाहता हूँ साथियों, यदि ऐसा नहीं होता तो आज जो रफेल को लेकर के भूकंप आया हुआ, भूचाल मचा हुआ है, राहुल जी ने तभी ये बात कह दी थी कि रफेल के अंदर जो घोटाला हुआ है, बेशक मतदान के आधार पर अपने आप को पाक साफ करने की आप कोशिश करते रहे, लाख ये जतन करते रहे कि आप ईमानदार सरकार हैं, चाहे नोटबंदी की बात करें, रफेल डील की बात करें, या लोकतंत्र की हत्या की बात करें, भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार निरंतर लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। लेकिन भ्रष्टाचार जो देश के अंदर जो आज जिस स्थान पर है, मैं समझता हूँ उसने विश्व के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ा है। और वर्तमान में आई हुई ये रिपोर्ट, ये देश की रिपोर्ट नहीं है साथी, देश में तो बहुत पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दिया था कि रफेल में बहुत बड़ी डील हुई है। इन लोगों ने आम जनता के पैसे को लूटा है, डाका डाला है, और जो डील कांग्रेस के समय में तय की गई उसको पलट करके भारी मुनाफा अपने चंद पूंजीपतियों को और दलालों को उसमें डाल के भाजपा ने कमाने का काम किया। तो जो बात राहुल जी कहते रहे, आज वही बात फ्रांस के जांच एजेंसी और वहां के समाचार पत्रों में पूरी तरह से छपा है और ये सिद्ध हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और लोकतंत्र का गला केवल ये नहीं दिल्ली की चुनी सरकार के अधिकारों का उन्होंने कटौती की, आज बोलने पे आजादी, सवाल पूछने पे पाबंदी, ये तमाम ऐसे बात है, तमाम ऐसे पहलू हैं जो पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली के लोगों ने देखा है। आज हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति विशेष के लोगों में
कहीं ना कहीं एक डर है, एक खौफ है। यदि कोई खुशहाल है तो माफ कीजिएगा, वो केवल भाजपा का परिवार है, आरएसएस का परिवार है। लेकिन जो हिंदुस्तान का परिवार है, गंगा जमुनी तहवीज का जो परिवार है, जो किसान का परिवार है, युवाओं का परिवार है, मजदूरों का परिवार है, पूर्वांचल का परिवार है, आज हर व्यक्ति दुखी है, व्यथित है। और यही कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री के जो जुमलेबाजी के खिलाफ आज युवा वर्ग आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता नजर आता है। तो मैं इस मौके पर जहां भाजपा के लिए हम सवाल खड़े करते हैं, मैं वहां आज इस दिल्ली के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार अपने जुमलेबाजी से, जहां संघ का प्रयोग करते हुए, भाजपा का साथ लेते हुए लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन दिल्ली को मिला क्या? मैंने पिछले दिनों उनका एक भाषण सुना जिंद में, किसानों के समर्थन की बात करते हैं। मैं तमाम साथियों के सामने कहना चाहता हूं, ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए थे, उनका सबसे पहला नोटिफिकेशन कहीं देश में हुआ तो दिल्ली के अंदर। लेकिन वही यूटर्न लेने वाला मुख्यमंत्री है, फिर घबरा करके फिर से उन्होंने बयान बदले और किसानों के समर्थन में अपनी बात रखने का दावा करते हैं। लेकिन उनकी कथनी करनी और उनके दिल को आप सब लोग जान चुके हैं। ये कहते हैं कि जब तक मैं भगवान से मेरी सेटिंग है, मैं मरूंगा नहीं, जब तक इस देश को मैं नंबर 1 ना देख लूं। माफ करिएगा, वो दिन तो कब आएगा मुझे नहीं मालूम। पहली बात तो देश के यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता भगवान से सेटिंग है, तो माफ करिएगा, दिल्ली के 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो भगवान से सेटिंग है तो 12,000 लोगों को क्यों नहीं बचवाया? इस संकट में जहां आज पूरा देश भुगत रहा है, दिल्ली में चौथी लहर चल रही है, यदि आपकी भगवान से सेटिंग थी तो आप ही का बयान था कि दिल्ली भगवान भरोसे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2.5 महीने छुप के बैठ गया वो मुख्यमंत्री, कायर मुख्यमंत्री, नालायक बेटा, जो अपने आप को लायक होने का दावा किया करता था। मैं आप साथियों से इस पे बात पूछना चाहता हूं, क्या ये लायक मुख्यमंत्री का लायक है? बिल्कुल नहीं। क्या एक निडर मुख्यमंत्री कहलाने लायक है? बिल्कुल नहीं है। जो बीमारी से छुप के घर बैठ जाए, मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के घर में बैठ जाए और वो कहे कि मैं निडर हूं, दिल्ली का बेटा हूं, क्षमा चाहता हूं साथियों। इस राजनीतिक जीवन में, इस सामाजिक जीवन में हम स्वेच्छा से आते हैं, निर्णय लेते हैं। जब आप जनता के द्वारा चुनकर के आते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि लोगों की बेहतरी के लिए आप काम करें, उनकी जान की रक्षा के लिए, शहर के लिए नीतियां बनाएं। लेकिन अफसोस आप छुप के घर में बैठ जाए। आज संक्रमण की जो दर है देश में, तो जो है वो है, दिल्ली की जो दर है इतनी हाई स्तर पर पहुंच गई है। कल 5100 से ज्यादा मरीज दिल्ली के अंदर पाए गए और मुख्यमंत्री जी कह रहे सब ठीक। आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, नाइट कर्फ्यू आप सभी जानते हैं कि रात्रि में कितने लोग निकलते हैं। आपको कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी। आपको कंटेनमेंट जोन जो आपने बनाए, हमने कहा है गरीब लोगों को आप 10,000 रुपए की मदद दीजिए, जिनके एरिया सील कर दिए गए। और ये वो लोग हैं जो रेहड़ी पे सुबह निकलते हैं, कुआं खोदकर पानी पीते हैं, यानी कि डेली मजदूरी करने वाले लोग, छोटे छोटे मेहनत कश लोग हैं, पूर्वांचल के वो लोग हैं जिन्होंने अपना आशियाना दिल्ली को बनाया। आज उनके पास 2 वक्त का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। सुजीत भाई ने कहा कि बहुत लोग पलायन करके वापस चले गए। माफ करिएगा, ये वो शहर है जिन्होंने उम्मीदों के साथ पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली को चुना था और 15 साल शीला जी ने उनको दिल के करीब रखा। ये वो कॉलोनियां हैं जिन कॉलोनियों पे आज लोग वोट मांगते हैं, जिन कॉलोनियों को कांग्रेस पार्टी ने न केवल उनको सुरक्षा दी, उनको मालिकाना हक दिया। लेकिन जब बात आती है उनकी सुरक्षा की, उनके रोजगार की, उनकी उन कॉलोनियों के विकास की, तो माफ करिएगा, शीला जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज उनकी पहचान साबित होते हैं। यदि शीला जी और कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो शायद इन कॉलोनियों में विकास नहीं होता। वोट मांगने जरूर जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020 और 28 और 29 तक सड़कों पे जो बुरा हाल था, मैं कितने लोगों से मिला। अली भाई ने जो जिक्र किया सच है। 18 मार्च को मैंने शपथ ली थी, 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। एक चुनौती थी, चुनौती हमारे लिए, अपने लिए भी थी और उन जनमानस के लिए भी थी जो गरीब लोग थे, जिन्हें चिंताएं थी, 2 वक्त की भूख थी। और जो पलायन शुरू हुआ, आप तमाम पत्रकार साथी, कई साथी ऐसे जो मेरे साथ सड़कों पे भी जो मंजर देखा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा पलायन आजादी के समय जब देश अलग अलग हुए तब ऐसा पलायन नहीं था। आज इस आजाद मुल्क के अंदर इन निकम्मी सरकारों की वजह से जो पीड़ा पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के और जो गरीब लोगों ने झेली, शायद कभी इतिहास में न झेली जाएगी, न पहले झेली गई होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो सैकड़ों मौतें हुई। माँ अपने बच्चों को अपने कंधे पे नंगे पांव लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ी। पूछने पर जब उनसे जिक्र किया
क्यों जा रहे हो? तो उनका एक ही जवाब था, संक्रमण में से तो पता नहीं कब मरेंगे, संक्रमण से तो पता नहीं कब मरेंगे, पर लेकिन भूख से हम बहुत मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए अपने गांव की तरफ निकल पड़े, अपने शहर की तरफ निकल पड़े। तो आप लोग ये भूल नहीं सकते हैं, इस सरकार का जो दावा था वो खोखला साबित हुआ है कि मैं लायक बेटा, अभिभावक, निडर, माफ करिएगा शीला जी के चेहरे पे कालिक पोतने वाला मुख्यमंत्री आज अपने आप को असहाय कहता है, केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकता है कि हमारे अधिकारों की कटौती कर दी। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, किस तरह से एक महिला के ऊपर उन्होंने इंक फेंकी, उनके ऑटोज के पीछे फोटो लगाई गई, और आज ये सिद्ध हो गया है कि आपको सरकार चलाना नहीं आता, आप लोगों को प्रलोभन, उनकी दिक्कतों पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन इस दिल्ली का, इस शहर का विकास सही मायने में कभी हुआ तो शीला जी के समय में हुआ। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है शायद, और आज मैं समझता हूं, मैंने एक ट्वीट देखा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, जिसमें 4 अस्पतालों की फोटो डाली और उस पर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। कौन सी अस्पताल? एक जो दक्षिणपुरी में, जिसमें मैं स्वयं पहुंचा, इनको तो ये नहीं पता था कि आपका अस्पताल बन के तैयार है, जिसको शीला जी ने नींव रखी थी, शीला जी ने इसका रिबन काटा। एक बुराड़ी अस्पताल और एक आपका द्वारका का अस्पताल, इंदिरा जी के नाम से 2600 बेड का अस्पताल। ये वो अस्पताल है साथियों, जब हम सड़कों पर घूम रहे थे, अस्पतालों का जायजा ले रहे थे, जिलाध्यक्ष महोदय भी मेरे साथ थे द्वारका में। आज जिस अस्पतालों की फोटो डाली है, ये वो अस्पताल है जिनकी नींव कांग्रेस के नेताओं ने, शीला दीक्षित जी ने और हमारे लोकल विधायकों ने अपनी मेहनत से, अपने विजन से जनता को समर्पित किए। आज उनके ऊपर पीठ थपथपा रहे। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते थे। आज एक मोहल्ला क्लिनिक में आप वैक्सीन लगा सकते, आप इलाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने प्रचार प्रसार के फोटो लगा देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम में आप एक तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट की, आपने साइट बना दी जिन पे आप फोटो लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता जिस तरह से संक्रमण से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, आपके पास कुछ भी जवाब नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में मैं इन साथियों का खासतौर से, जो युवा वर्ग आज यहाँ जुड़ा है, खासतौर से बदरपुर से हमारे सुजीत भाई, दक्षिण दिल्ली से, आज काफी जो पूर्वांचल को लेकर के बड़े गंभीर रहते हैं, उनकी दिक्कतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब उनसे बात हुई कि आप क्यों जुड़ना चाहते हैं, कहते भाई साहब चुनाव तो मैं लड़ लिया, चुनाव लड़ना हर किसी व्यक्ति का सपना हो सकता है, लेकिन जो समाज के साथ जो छल हुआ है, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उम्मीदें थी, जिन पे सरकारें खड़ी नहीं उतर रही, आज गरीब जाए तो जाए कहां उनकी सुनवाई के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा हूं, और इस विश्वास के साथ कि राहुल जी जो ऊर्जा हमें देते हैं, उस ऊर्जा पे कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क को उतर करके काम करता है, लड़ाई लड़ता है। तो इस उम्मीद के साथ आप जुड़े।